सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत कश्मीर अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता, आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा, 5 फरवरी पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम में हम आहंगी की पहचान है। मज़लूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से उनके साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। करारदाद में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के तवील तरीन नामुकम्मल एजेंडे में से एक है। आलमी बरादरी इस वादे को पूरा करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कश्मीर के आवाम को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूमी उन पर जुल्म है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि कश्मीरी आवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए मसरूफ़ हैं, उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का कहना है कि कश्मीरी आवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हर फोरम पर उनकी हिमायत जारी रखेंगे। उवैस लगारी बोले, भारत कश्मीर में इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। जुल्मो बर्बरियत के शिकार कश्मीरी अवाम आलमी तवज्जो के मुंतज़िर हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है, मकबूजा कश्मीर में हर जानिब जुल्मो ज़्यादती हो रही है। भारतीय फौज इंसानियत सोज मज़ालिम के बावजूद जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम है। हम जुर्रत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम का कहना है, आज़ादी और इस्तेमाल राय कश्मीरियों का हक है। एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मुजफ्फराबाद के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेक्टर कमांडर ISPR, सेक्रेटरी जनरल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर का खिताब। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान और कश्मीर को एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल करार दिया। आज़ादी तक कश्मीरी अवाम के साथ देने के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। बलोचिस्तान का खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अस्करी क़यादत का मुतालबा। शुराका की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। 2018 में मुल्क में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशत गर्दों को दोबारा घुसने का मौका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में अमन कायम करने के लिए सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया, हमने देख लिया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। दहशत गर्दी दोबारा दफन होगी। जवानों की कुर्बानियों से इस अफरियत का एक बार फिर खात्मा करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत बनाने का ऐलान। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गजा के लोगों को मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। 4 साल के दौरान जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। उम्मीद है जंग बंदी से खून रेजी खत्म हो जाएगी। मुलाकात में हमास के खात्मे यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम माहदे का हिस्सा होंगे। ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियार जारी किए। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदाद एजेंसी UNRWA की फंडिंग भी रोक दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और फ़लस्तीनियों के लिए कायम UNRWA से दस्तबरदार हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफती इदारे यूनेस्को में अपनी शमूलियत पर नज़रसानी करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर दस्तखत किए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। इस पर ईरानी सदर से बात करूंगा। अगर लगा कि ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो उनकी बदकिस्मती का सबब होगा। ईरान ने जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। हुकूमत फौरी इस्तीफा दे, नए इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन जमातों का यक ज़बान मुतालबा। असद कैसर के घर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक। मौलाना फजल रहमान ने कहा,
8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, अवामी मैंडेट ना रखने वालों को मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। नए इलेक्शन ही मुल्क को मौशी बहरान और दीगर मसाइल से निकाल सकते हैं। असद कैसर बोले, मुल्क में आईनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के वजीर खजाना लान फॉन, पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और पाकिस्तान में चीनी सफीर चियांग जायडोंग ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दीगर भी हमरा हैं। सदर मुमलिकत चीनी हमनसब सदर शी जिनपिंग समेत आला सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चीन की स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चैंग से भी मिलेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाली दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी लिस्बन में ही अदा की जाएगी। रिवायात के तहत उनके जानशीन को नामजद कर दिया गया। मौलाना शाह करीम अल हुसैन इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। शाह करीम ने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत की। प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान ने मिसाल खिदमत पर उन्हें निशान इम्तियाज और निशान पाकिस्तान से नवाजा। ब्रिटिश आगा खान को दीगर ममालिक में बड़े खिताबात और एजाज़त से नवाजा गया। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल क़दूमी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। खालिद क़दूमी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की मेज़बानी की ख्वाहिश जाहिर की है। फ़लस्तीन के लिए बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फ़लस्तीनी मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। पहली मरतबा फ़लस्तीन की सरज़मीन पर फतह के असरात देख रहा हूँ। इसराइल को तमाम फ़लस्तीनी इलाके खाली करना पड़े, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। चीन की तरफ से अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ से कोई परेशानी नहीं है। टैरिफ के जवाब में टैरिफ आयद करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सही वक्त आने पर चीनी सदर से बात करूंगा, उनसे बात करने में कोई जल्दी नहीं है। यूएस एड में बहुत फ्रॉड है, इसे बंद करेंगे। चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमे तालीम भी बंद कर दूं। अमरीकी मुजरिमान को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार हैं।